नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 22 और इस डे में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो नॉर्मल एक्सेल यूज़र को एक एडवांस यानी कि एक्सपर्ट बनाने का काम करती है, जिसका नाम है डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग की कला यानी कि आर्ट ऑफ डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे डैशबोर्ड डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसकी थीम क्या रहेगी और जो फॉन्ट होते हैं फॉन्ट कलर और आइकॉन के साथ उसे मैच कैसे कराए, डैशबोर्ड को सिंपल और इंटरेक्टिव कैसे बनाए और इन सभी का उपयोग करके हम लास्ट में एक डैशबोर्ड टेम्पलेट का निर्माण करने वाले हैं जिसका यूज़ बार बार किया जा सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, डैशबोर्ड डिज़ाइन के अंतर्गत सबसे पहले हम जो है एक पिवोट टेबल तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में रीजन वाइज सेल्स का एक डेटा उपलब्ध है पहले से, इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं और कंप्लीट सेलेक्ट करने के पश्चात हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ जाएंगे पिवोट टेबल में और इसको कर देंगे ओके। तो जैसे कि हमारे पास में दिख रहा है, देखिए जो सीट है, नई सीट यहाँ पे दिख रही है आपको, सीट नंबर 36। तो इसका नाम हम राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं और रीनेम करके हम कर लेते हैं इसका नाम जो है डैशबोर्ड टेम्पलेट। क्या कर लेते हैं? डैशबोर्ड टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि हम इसमें डैशबोर्ड की टेम्पलेट तैयार करने वाले हैं। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम पिवोट टेबल तैयार कर लेते हैं। पर पिवोट टेबल तैयार करने से पहले हम यहाँ पे 3 सेल की जो गैप है वो छोड़ लेते हैं। तो ये राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं। देखिए, एक बार और राइट क्लिक करो और एक बार और इंसर्ट कर लो। तो ये काम आ जाएगा हमारा फिल्टर के लिए। हम यहाँ सिंपल क्लिक करते हैं, जो फील्ड आई आपकी पिवोट टेबल की, इसमें चलना है और यहाँ पे आपको टोटल सेल्स लाना। टोटल टोटल सेल्स के बाद आप लाओगे यहाँ पे रीज़न और रीज़न के बाद यहाँ पे लाओगे आप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाओगे तो देखिए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है क्या दिख रहा है, कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिल रहा है पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल लेकर आए तो ऊपर देखिए आपको 2 लाइन छूटी हुई मिल रही है। तो 2 लाइन क्यों छूटी हुई मिल रही है वो हम अभी देखेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे हम नियम जान लेते हैं जो डैशबोर्ड टेम्पलेट है उसको बनाने के। तो सबसे पहली बात की जा रही है कि टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट बोले तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड लिखा होना चाहिए। ठीक है, डैशबोर्ड का टाइटल, डैशबोर्ड का टाइटल क्या है? रीजन वाइज सेल्स। तो यहाँ पे या MIS डैशबोर्ड, जो भी आपको रखना वो आप रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं इतने में या इतने में मर्ज करके डैशबोर्ड का टाइटल रख देता हूँ। जैसे इसको मर्ज किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने MIS डैशबोर्ड। ठीक है, इतना रखने के पश्चात हम जो है यहाँ पे नीचे फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर लगाने के लिए हम इसको मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे ऐड फ़िल्टर। ठीक है, ऐड फ़िल्टर, इस प्रकार से हम जो है एंटर कर देते हैं। इसके बाद नीचे हम जो है क्या ले आते हैं, स्लाइज़र। पर स्लाइज़र लाने के पहले हम ले आते हैं चार्ट। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के पश्चात हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ये जो फ़िल्टर है हम MIS डैशबोर्ड के अंतर्गत जो है स्लाइसर का उपयोग करके फ़िल्टर लगाएंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करें और इंसर्ट में गए, यहाँ पे जाना आपको पिवोट चार्ट में। पिवोट चार्ट में गए तो पहली बार लेके जाओ आप बार चार्ट और बार चार्ट इस प्रकार से आप जो भी लाना चाहते हैं इस प्रकार से। चलिए मैं पहला वाला लेकर जाता हूँ या दूसरा वाला। ये दूसरा वाला मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड जो लेकर आया हूँ, डैशबोर्ड का चार्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा करने का उद्देश्य क्या है कि हम जो है एक चार्ट और ले आएंगे या फिर यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हम यहाँ साइड में एक चार्ट और लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ साइड में एक चार्ट और लेकर आएंगे। इसको सेलेक्ट करें हमने पिवोट टेबल को, इंसर्ट में चले और पिवोट चार्ट में चले। यहाँ पे हम कॉलम चार्ट ले आते हैं। कॉलम चार्ट लेके आ जाओ इस प्रकार से और कॉलम चार्ट इस प्रकार से इधर रख लो। ठीक है, ये रख ली हमने। कभी भी ध्यान दीजिए हमारा जो डिज़ाइन बन रहा है वो कंप्लीट एक पेज में दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक पेज में दिखना चाहिए, उसके लिए हम जो है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और थोड़ा छोटा करके हम जो है यहाँ पे एक पाई चार्ट भी लेके आ जाते हैं। पाई चार्ट की आवश्यकता होगी तो, परंतु यदि नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ यहाँ चले इंसर्ट में और यहाँ पिवोट टेबल में चले, पिवोट चार्ट में। पिवोट चार्ट में चलने के बाद हम जो है इसमें जो भी, जैसे लाइन चार्ट लेके आ जाते हैं, लाइन चार्ट लेके आ जाओ। हालांकि लाइन चार्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। फिर से हम चलें यहाँ पे और हम ले आते हैं एक पाई चार्ट। रिकमेंड यहाँ पे पिवोट चार्ट में चलें और यहाँ पे पाई चार्ट को सेलेक्ट करें इस प्रकार से। चलिए इसमें से हम जो है पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इसको और छोटा कर दो। और छोटा करने का उद्देश्य क्या है, ताकि हमारा पाई चार्ट भी अच्छे से एडजस्ट हो पाए। इसको और छोटा करो और छोटा करने के बाद हम इसके अलाइन में इसको सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले आते हैं, क्योंकि पाई चार्ट के लिए जगह कम लगेगी। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करें और इसको हम जो है इस प्रकार से ये अरेंज कर देते हैं। चलिए हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब बात आ रही है कि फ़िल्टर लगाएं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम जो है क्या करें, एक सेल को जो है हम डिलीट कर देते हैं। ये जो तीसरा नंबर का सेल है इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जो है
ये सेल डिलीट नहीं करके ये वाला सेल डिलीट करते हैं, ताकि यहाँ देखिए हम फ़िल्टर लगा सकें। चलिए हम जो है स्लाइज़र का उपयोग कर लेते हैं। स्लाइज़र का उपयोग यहाँ पे हम सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट नहीं भी करोगे चलेगा। यहाँ चले पिवोट, ये इसमें पिवोट चार्ट एनालाइज में ये देखिए पिवोट टेबल एनालाइज, ये फील्ड वाले को हटा देते हैं हम, और यहाँ चल के स्लाइज़र में चलते हैं। स्लाइज़र में सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, रीजन के बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो जैसे हमने ओके करे हमारे पास में देखिए 3 स्लाइज़र आ चुके हैं, और ये डायनेमिक फ़िल्टर होते ही आपको पता होगा। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको छोटा कर देते हैं। छोटा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जो है यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से एडजस्ट करना है। ये हो गया हमारा स्लाइज़र। ये देखिए स्लाइज़र हमारे पूरे दिख रहा है। चाहे तो हम जो है इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, और छोटा ना करके इस प्रकार से। उसके बाद हम जो है प्रोडक्ट को रख लेते हैं, ठीक है। इसको प्रोडक्ट को भी आप क्या कर लो, छोटा कर लो इस प्रकार से, ठीक। नीचे आप चाहे तो जो डेट है वो रख सकते हो। चलिए मैं डेट को छोटा कर लेता हूँ, ठीक। इस प्रकार से मैं डेट को छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जो है इसको डेट को और छोटा करके इधर किनारे में रख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, चलिए यहाँ ये फ़िल्टर हो चुका है। अब बात आती है किसकी, यहाँ ऊपर टाइटल लिखने की। तो टाइटल लिख दी हमने। इसके बाद टाइटल लिखने के बाद चलिए हम जो है टाइटल को यहाँ तक और मर्ज कर देते हैं। यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर दो, और यहाँ जो है हम इतने को मर्ज करके यहाँ लिख देते हैं सरकार स्टडी वेब्स, ठीक है। SSW इस प्रकार से लिखे हमने, एजुकेशन लिख दिए टाइटल, ठीक है। और यहाँ हम जो है डेट लिख देते हैं, डेट आज की, या फिर जो भी आप लिखना चाहे। मैं इसको थोड़ा सा इधर फैला देता हूँ, और इनको छोटा कर देता हूँ यहाँ तक। ये देखिए अलाइन तक आप छोटा कर दो, और नहीं भी करो चलता है, हम ग्रिड को हटा देंगे। इस प्रकार से हमने ये मेंटेन करे, और यहाँ हम जो है डेट ला लेते हैं। डेट इन दोनों को मर्ज करो, और यहाँ इक्वल करके टुडे लिख दो। टुडे जो फंक्शन होता है एंटर करें तो आज की डेट आ गई। इसको भी आप जो है लेफ़्ट साइड में कर दो, और इसको जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा कर लिए, और डेट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लो, और इसको कर लो लेफ़्ट साइड में, ठीक। ये लास्ट एडिटेट करके दिखेगा यहाँ पे। और जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम अभी बदलेंगे। यहाँ MIS डैशबोर्ड, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट का विशेष ध्यान देना। जैसे मैं हिंद फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। हिंद फ़ॉन्ट गूगल का फ्री फ़ॉन्ट है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं हिंद फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, और इसको जो फ़ॉन्ट है वो हम बड़े कर देते हैं। हिंद फ़ॉन्ट में हम जो है इसका मीडियम ले लेते हैं, या फिर बोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बोल्ड ले लिए, और बोल्ड लेके हम इसको सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है इसको और इसको लेफ़्ट साइड में कर देते हैं, और इसके बैकग्राउंड में या पूरे के बैकग्राउंड में हम क्या कर देते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं। यहाँ देखिए ये डार्क ब्लू कलर कर दिया, और इसका जो कलर है वो आप या तो वाइट कर दो या तो येलो कर दो। चलिए मैं इसका कलर येलो ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ऊपर का कलर है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर का कलर हम यहाँ पे हेडिंग का यहाँ कर देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए लाइट, ये देखिए यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से कर देते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम डार्क कर देते हैं, और डार्क करके इसके फ़ॉन्ट के प्रकार भी हमने बदल दी हैं। चलिए नीचे हम जो है थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा बड़ा हटकर दिखे। चलिए यहाँ पे है जो हमने फ़िल्टर लगा लिए, और फ़िल्टर इस प्रकार से हमने फ़िल्टर लगा लिए, और फ़िल्टर लगा के हम जो है इसके जो फ़ॉन्ट है वो भी हम चाहे तो बदल सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड का कलर हम बदल सकते हैं, ताकि सबका जो है सेम कॉमन कलर दिखे, ताकि समझ में आए कि जो फ़िल्टर लगा है। यहाँ देखिए फ़िल्टर की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाओ स्लाइज़र में, और स्लाइज़र में जाके देखिए फ़िल्टर की स्टाइलिंग दिख रही है। ये देखिए कॉमन कॉमन कलर हम कर देते हैं यहाँ से। या नीचे चलो, और नीचे चलोगे तो डेट को भी हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्लाइज़र में जाकर इसकी भी स्टाइलिंग को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है हम चाहे तो इसकी जो स्केलिंग है और खींच सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसके बराबर कर देते हैं। ये जो है हमारा क्या बोलते हैं पाई चार्ट को भी हम थोड़ा सा इस प्रकार बड़ा कर लेते हैं, और जो हमारा कॉलम चार्ट है कॉलम चार्ट को भी हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। तो हमने क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दी, इसको अगर फुल स्क्रीन करके दिखाऊं मैं, तो देखिए यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में कंप्लीट यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, जिसमें हम जैसे ही ईस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए ईस्ट का कंप्लीट चीज़ें दिख रही है। नॉर्थ पे क्लिक करेंगे नॉर्थ का डेटा दिख रहा है, साउथ पे क्लिक करेंगे साउथ का दिख रहा है। क्लियर कर देंगे तो सारी चीज़ें यहाँ मल्टीपल में आप चाहो ईस्ट और वेस्ट को हटाकर बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं, देखिए बाकी चीज़ें दिख रही है। क्लियर कर दो। अब किसी प्रोडक्ट वाइज देखना है, जैसे मान लीजिए CPU वाइज देखना, तो देखिए CPU का डेटा दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा CPU और मॉनिटर दो चीज़ें देखना है, दो चीज़ें दिख रही है। कीबोर्ड भी देखना है तो कीबोर्ड दिख रहा है। इसके अलावा हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
जो चार्ट है, जैसे मान लीजिए देखिए चार्ट है और चार्ट की स्टाइलिंग हम करना चाहते थे, ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। डिज़ाइन में जाओगे और यहाँ देखिए चार्ट की स्टाइलिंग दी हुई है। देखिए आप चार्ट की स्टाइलिंग में जैसा चाहो वैसा आप जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसका लेआउट अगर चेंज करना है, टेबल वाइज लाना है तो टेबल भी ला सकते हो। इसमें भी आप टेबल लाना चाहते हैं तो आप जो है टेबल ला सकते हैं। जैसे यहाँ गए और यहाँ देखिए आपको डाटा किस प्रकार देखना है, ये देखिए इस प्रकार से आप डाटा देख सकते हैं। ये कॉलम चार्ट में भी ये काम कर सकते हैं आप। लेआउट में जाओ, यहाँ पे आपको टेबल लेके आना है, टेबल ला सकते हैं, नहीं लाना है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हो। चलिए ये तो बात हो गई किसकी, डैशबोर्ड हमने यहाँ पे तैयार करे हैं, जिसमें देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। मतलब टॉप लेफ्ट में हमारा क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, फिल्टर और जो स्लाइजर है वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा हम जो है ब्लैंक शीट में इस प्रकार का स्केच बना सकते हैं ऑलरेडी पहले से, ताकि फटाफट हम जो है नए सिरे से क्या कर सकें, यहाँ पे ये काम कर सकें। ये देखिए यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो भी हम चाहे तो बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट बदलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ़ॉन्ट की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसे ही फ़ॉन्ट आपके उपयोग होना चाहिए। हेडिंग का जो स्टाइल है वो अलग होना चाहिए, सब हेडिंग, लेबल है, सारी चीज़ों को आप अलग अलग यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कलर स्कीम का भी विशेष ध्यान देना है। कलर स्कीम के लिए आप एक वेबसाइट को भी उपयोग कर सकते हैं, कूलर्स.co। ठीक है, आगे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा जब ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ेंगे वहाँ पे। डेटा हाईलाइट होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, अगर लाइट नहीं है डार्क है तो अपोजिट में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए टेक्स्ट का। इंटरेक्टिव यूज़र फ्रेंडली रहना चाहिए, एक स्क्रीन पे पूरा डैशबोर्ड दिखना चाहिए। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फॉलो कर लिए। मतलब टाइटल हमारा कंप्लीट रूप से दिख रहा है, फिल्टर से दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट का टेबल वगैरह सारी चीज़ें हमारी यहाँ कलर्स मेंटेन कर लिए और डेटा को इंटरेक्टिव बना लिए, डेट वगैरह लिख लिए हमने। डेट के अलावा आप जो है टाइटल को डायनेमिक भी रख सकते हैं। जैसे ये टाइटल है, टाइटल को आप चाहे तो अभी बदल दो। और डायनेमिक टाइटल कैसे रखते हैं वो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, जो कि डे नंबर 23 रहेगा हमारा। डे नंबर 23 के अंतर्गत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।